जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप साथियों इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ना कब हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में 100% साथियों ये क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ना कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे साथियों ऑप्शन सी लगा रहे हैं आप सभी लोग। तो सही जवाब है 1942 को किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों याद रखेंगे 1906 को किए गए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1906 को। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे 1815 को। ऑप्शन सी सही जवाब है 1815। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। बताइए साथियों कि न्यू मूर द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो यह आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी में। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है साथियों कि कालीबंगा जो है ना कहाँ पर स्थित है। बताइए साथियों कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और वीवीआई क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं साथियों किसे। तो मैथिलीशकरण गुप्त को। ऑप्शन सी लगा रहे हैं आप, तो आपका सही जवाब है मैथिलीशकरण गुप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है ब्लड बैंक के नाम से साथियों किसे जाना जाता है। तो ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। तो ब्लड बैंक के नाम से जाने जाते हैं पलीहा को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पलीहा को जाने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है। बताइए हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला हो जाएंगे। तो हिमालय जो है साथियों ये वलित पर्वत है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। हिमालय जो यह एक प्रकार का वलित पर्वतमाला है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है। तो देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है। तो साथियों ये सेबी करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सेबी करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया। तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की जो राजधानी है ये कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किए गए थे। तो साथियों याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है कि रुपये के नाम के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया। तो रुपये के नाम के सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था।
तो याद रखिएगा साथियों, ये सर्वप्रथम किए गए थे आपके शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किए गए। अगला प्रश्न है कि मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मेट्टर बांध जो ये किस नदी पर बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब साथियों यहाँ पे कावेरी नदी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया। साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग को अगर रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे, ताकि जो पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जा सके। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बताइए, क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था। तो 1828 में साथियों किए गए थे। ऑप्शन सी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, नॉर्वे की राजधानी जो है ना कहाँ पर स्थित है। बताइए, नॉर्वे की जो राजधानी है ये कहाँ पर स्थित है। तो नॉर्वे की राजधानी साथियों ओस्लो में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ओस्लो में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग जो है देखिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। बताइए आप सभी लोग कि राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तो साथियों याद रखेंगे अनुच्छेद 352 के तहत हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो उकाई परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, ताप्ती नदी पे, याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को कहाँ पे स्थापित किए थे। श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किए गए थे। याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो ना कब की गई। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, 1784 को हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई है। तो काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को दिए गए हैं साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, राम प्रसाद बिस्मिल को। अगला प्रश्न देखिएगा कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है। तो सूर्य की ऊष्मा जो ये पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है। तो ये विकिरण विधि से पहुंचते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, विकिरण। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था। तो लाहौर के किला का निर्माण साथियों किसने करवाया था। तो लाहौर के किला का निर्माण करवाए गए थे अकबर के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अकबर के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ जो है ना कब किया गया। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ साथियों कब किए गए थे। तो याद रखिएगा 1952 को किए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1952। अगला प्रश्न है आप लोगों का, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जो है ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किए थे कब। तो ये 1897 को किए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1897। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना निर्धारित है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है
80 डिग्री देशांतर रेखा पर निर्धारित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि मैरिनो किसकी एक नस्ल है। बताइएगा साथियों कि मैरिनो जो है ये किसकी एक नस्ल हो जाएंगे। तो मैरिनो जो है यह आपके भेड़ के एक नस्ल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुँचता है। बताएंगे साथियों ओजोन परत को सबसे अधिक हानि किससे पहुँचता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परतों को सबसे अधिक हानि पहुँचता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। बताइए आप सभी लोग कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब डी है, वेबर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे साथियों। तो याद रखिएगा यंग बंगाल के संस्थापक थे आपके हेनरी डेरी जयो। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। चलिए बताइएगा साथियों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन हो जाएंगे। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है। बताएंगे साथियों पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। 71% पर जल है, आपको पता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है। तो साथियों याद रखेंगे यह आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, ऋग्वेद से। आगे देखिए। क्वेश्चन है कि रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है। तो रस्ट रोग का संबंध देखा जाए तो ये गेहूं से है साथियों। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, गेहूं से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है साथियों इस क्लास में कुल आपके 35 तक ही क्वेश्चन थे। तो साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है साथियों लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप लोग पीडीएफ के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी पीडीएफ मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट को पीडीएफ अभी प्रोवाइड हो चुका है। यदि आप लोग को भी अभी तक नहीं हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।